या बातमीचे प्रायोजक आहेत अरमान अत्तर अँड परफ्यूम, मक्का मस्जिद समोर, ताज कॉम्प्लेक्स, विजापूर वेस्ट, सोलापुर। जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं लोक प्रधान न्यूज चैनल। मैं आपके साथ मेनुद्दीन नदाब। सोना सोना सोना, चांदी चांदी चांदी। जिस तरह से सोने और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, उसी तरह से सोने और चांदी के दाम में भी गिरावट आ रही है। बात करें तो कल देर रात जिस तरह से सोने और चांदी के दाम में ऐसी गिरावट पैदा हो गई है जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। बात करें तो कल देर रात तक प्रति 10 ग्राम सोना 1,80,000 के पार पहुंच चुका था, तो रात गुजरते गुजरते प्रति 10 ग्राम सोना 1,65,000 के करीब आ पहुंचा है। एक रात में ही सोने के दाम 15,000 रुपये के गिर गए हैं और एक रात में ही प्रति 10 ग्राम सोने के भाव में, सोने के दाम में 15,000 रुपये की कटौती हुई है। उसी हिसाब से चांदी के दामों में भी जो है कटौती हुई है। बात करें तो सोने और चांदी के दाम में 12 यानी दिन के 12 बजने का रेट लगाया जाता था और ऐसा कहा जाता था कि दिन ब दिन जो है चांदी सोना बढ़ता है और घटता है, लेकिन अब अंदाज़ा ऐसा लगाया जा रहा है घंटों और मिनटों में सोने के दाम बढ़ रहे हैं और उसी तरह से सोने और चांदी के दाम गिर भी रहे हैं। पहले ऐसा मान के चलते थे विश्लेषण और सोनार जो है कि आज अगर सोने का दाम है तो कल वो बताया नहीं जा सकता और परसों क्या होता है उसका भी अंदाज़ा नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब घंटों और मिनटों का भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। गुरुवार 5 बजने तक जो सोने के दाम थे, वो गुरुवार 5:10 को सोने के दाम क्या होंगे और चांदी के दाम क्या होंगे इसका अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। बात करें तो कल देर रात तक सोने के दाम में प्रति 10 ग्राम 15,000 रुपए की कटौती हुई है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। कल तक हर कोई सोना और चांदी में निवेश करके मुनाफा बनाना चाह रहा था, लेकिन कल रात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ ऐसा बदलाव हुआ कि गोल्ड और सिल्वर के ETF 21% तक गिर गए। मामला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सियासत से जुड़ा है। अब आगे क्या हो सकता है, चलिए विस्तार से बताते हैं। कुछ दिन पहले तक सोना और चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर थे। हर तरफ तेजी की चर्चा थी और लोग सुरक्षित निवेश मानकर ETF में पैसा लगा रहे थे। लेकिन 22 जनवरी को स्थिति अचानक बदल गई। जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान आए, बाजार की दिशा पलट गई और गोल्ड तथा सिल्वर ETF में भारी गिरावट देखने को मिली। कई ETF तो एक ही दिन में 15 से 21% तक टूट गए। असल में ये गिरावट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी खबरों की वजह से आई। इससे पहले ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर सख्त रुख अपनाया था और कुछ देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इस बयान से अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव बढ़ने लगा था। ऐसे माहौल में निवेशक डर के कारण सुरक्षित माने जाने वाले निवेश यानी सोना और चांदी की ओर भागते हैं। इसी वजह से इनके दाम तेजी से बढ़े और ETF ने भी नई ऊंचाई छू ली। इन बयानों से बाजार को संकेत मिला कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव कुछ कम हो सकता है। जैसे ही जोखिम घटा, निवेशकों ने सोने और चांदी से मुनाफा निकालना शुरू कर दिया। इसका सीधा असर ETF पर पड़ा। टाटा सिल्वर ETF करीब 21% तक टूटकर लगभग 26.41 रुपए पर आ गया। गो 361 और एक्सिस सिल्वर ETF में लगभग 16% तक की गिरावट आई। कोटक मिराए एसेट और आदित्य बिड़ला सन लाइफ सिल्वर ETF करीब 15% फिसले, जबकि निपॉन सिल्वर ETF, BSP, HDFC, ICICI, प्रूडेंशियल और बंधन सिल्वर ETF लगभग 14% तक गिर गए। गोल्ड ETF भी इस गिरावट से अछूते नहीं रहे। बिड़ला सन लाइफ गोल्ड ETF करीब 12% गिरकर लगभग 130.42 रुपए पर आ गया। एक्सिस टाटा बंधन गोल्ड ETF में करीब 11% तक की गिरावट दर्ज की गई। DSP, HDFC, निपॉन इंडिया गोल्ड ETF, LIC, M गोल्ड ETF और अन्य फंड भी 9% से ज्यादा टूट गए, जबकि एक दिन पहले ही ये अपने नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे थे। इस हलचल का असर शेयर बाजार में भी दिखा। हिंदुस्तान जिंक के शेयर
6% से ज्यादा गिरकर लगभग 653.10 रुपए पर आ गए। ये कंपनी भारत में चांदी की सबसे बड़ी उत्पादक मानी जाती है और कम से कम 99.9% शुद्ध वाली रिफाइंड सिल्वर तैयार करती है। जब चांदी की कीमत गिरती है तो ऐसी कंपनियों के शेयर भी दबाव में आ जाते हैं। आगे का रास्ता क्या हो सकता है, इस पर विशेषज्ञों की राय थोड़ी संतुलित है। रॉयटर्स के मुताबिक ANZ की कमोडिटी स्ट्रेटेजिस्ट सोनी कुमार ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणियों में बदलाव से भू राजनीतिक तनाव कम हुआ और इसी वजह से कीमतों में गिरावट देखी गई। उन्होंने ये भी जोड़ा, हम अभी भी सोने को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि इसे केंद्रीय बैंकों का समर्थन मिला हुआ है और यह अन्य औद्योगिक धातुओं की तुलना में मजबूत स्थिति में बना हुआ है क्योंकि वैश्विक तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुए। वहीं गोल्डमैन सैक्स ने सोने को लेकर लंबी अवधि का नजरिया और भी मजबूत बताया है। ब्रोकरेज ने दिसंबर 2026 के लिए सोने का अनुमान बढ़ाकर $5,400 प्रति औंस कर दिया है, जो पहले $4,900 था। अपनी रिपोर्ट में गोल्डमैन सैक्स ने कहा, हम मानते हैं कि निजी क्षेत्र के निवेशक जो वैश्विक नीति जोखिम से बचाव के लिए सोना खरीदते हैं 2026 में अपनी होल्डिंग नहीं बेचेंगे। इससे हमारे मूल्य अनुमान की शुरुआती आधार कीमत पर उठती है। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स को उम्मीद है कि पश्चिमी देशों के ETF में निवेश बढ़ेगा क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व 2026 में ब्याज दरों में करीब 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही फिलहाल गिरावट दिख रही हो, लेकिन लंबे समय में सोने की चमक बनी रह सकती है। आम निवेशकों के लिए संदेश यही है कि केवल खबरों के आधार पर जल्दबाजी में फैसला न ले, बल्कि लंबी अवधि का रणनीति और जोखिम समझकर ही निवेश करें। कुणाला गिफ्ट द्यायचा असेल तर मग चला ना अरमान अत्तर अँड परफ्यूम मध्ये सर्व प्रकारचे ब्रँडेड अत्तर परफ्यूम एकाच ठिकाणी मिळण्याचे सोलापुरातील प्रसिद्ध ठिकाण अरमान अत्तर अँड परफ्यूम। आजमल, रसासी, अहमदुल मगरिबी, स्विस अरेबियन यासारखे नामवंत कंपनीचे अत्तर अँड परफ्यूम मिळतील। इम्पोर्टेड गॉगल्स मध्ये पोगली, रेबॅन, LB, फरारी, गुची, अरमानी आदी नामवंत कंपनीचे गॉगल्स मिळतील। रॅडो, रोलेक्स, अरमानी, AP, हबलोट या कंपनीचे लेटेस्ट इम्पोर्टेड वॉचेस उपलब्ध। त्याशिवाय टेबल लॅम्प, बखुरदानी, मसाज गन, इम्पोर्टेड अगरबत्ती, हेअर ड्राय, फिंगर रिंग्स या वस्तू खरेदीसाठी एकदा अवश्य भेट द्या। अरमान अत्तर अँड परफ्युम्स, मक्का मस्जिद समोर, ताज कॉम्प्लेक्स, विजापूर वेस्ट, सोलापूर।